अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि तीन हमारे पास आज बड़े टॉपिक्स हैं। एक पहला टॉपिक ये है कि जो तीरा में मुज़ाकरात थे उसके 2 राउंड हुए, मुज़ाकरात नाकाम हुए। क्यों मुज़ाकरात नाकाम हुए, क्या बातचीत हुई, इसके हवाले से मैं आपको डिटेल बताऊँगा। और दूसरी अहम ख़बर ये है कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफ़र की है। किसने ऑफ़र की है, क्यों ऑफ़र की है और इसमें क्या डिटेल्स हैं। जो तीसरा मामला है वो सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से है। आज उनको इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त मिली है। तो कब मुलाकात होती है और मुलाकात की इजाज़त कैसे मिली, इस हवाले से भी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। और तीनों ख़बरें चूँकि अहम हैं तो लिहाजा आप आखिर तक देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छी बात जो है ना वो शेयर करनी चाहिए। और ये ज़बरदस्त मालूमात हैं, यकीनन ये आप दूसरों तक पहुँचाएँगे। डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर दें, घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। तो जनाब पहली कौन सी ख़बर पे जाएं? चलें, पहले चले जाते हैं जनाब तीरा में मामला ये था कि मुज़ाकरात की बात चली। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। 2 सितंबर को एक वाक़या हुआ जिसमें अगर आपको याद हो तो ख़वातीन और बच्चों की शहादत के हवाले से कहा गया कि जी वहाँ पे 21 या 22 लोग थे, शहीद हो गए। बाद में उस पर काफ़ी सारा एहतजाज भी हुआ और हुकूमत ने उनके लिए कंपनसेशन का भी ऐलान किया। अगर आपको याद हो तो ये वही हलका है जो खैबर डिस्ट्रिक्ट का है। मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब भी इसी हलके से हैं। उस हवाले से जब काफ़ी बातचीत हुई तो एक जरगा बुलाया गया अमायदीन का किला बालासार में। ये तकरीबन कोई डेट थी 2 अक्टूबर, यानी 2 सितंबर और अक्टूबर में जाके ये एक जरगा बुलाया गया और फ्रंटियर कोर के आईजी जो हैं उनके साथ इस जरगे की मुलाकात हुई। जरगा अमायदीन का इसरार था कि जनाब हमें मुज़ाकरात की इजाज़त दें और मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर इनको बताया गया कि ठीक है आप जाके उनसे बातचीत कर लें। 2 चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी, एक तो उन्हें यहाँ से जाना होगा और अगर किसी ने रहना है तो उसको हथियार फेंक के अपने आप को सरेंडर करना होगा। ये 2 बातें स्टेट ने बड़ी वाज़े तौर पे बता दी। अब मामला ये हुआ कि उसके बाद एक जरगा तश्कील दिया गया। वो जरगा जो था 80 अफराद पर मुश्तमिल था, यानी तमाम जो मशरान थे और मुख्तलिफ जो सब ट्राइब हैं सबको मिला के एक बड़ा 80 रुकनी जरगा तश्कील दिया गया। 80 रुकनी जरगा जब तीरा पहुंचा तो वहाँ पे कहा गया कि जनाब बातचीत करनी है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये 13 अक्टूबर को तकरीबन ये लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे कहा गया कि जी इस जरगे को मुख्तसर करें, यानी जो 80 लोग हैं इनमें से कुछ 10-12 लोग चुन लें, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। हम आप सबको मुज़ाकरात के लिए वहाँ पे तालिबान ने इनकार कर दिया कि जी हम नहीं बैठ सकते इतने बड़े जरगे के साथ, तो आप चंद अफराद हमें दे दें और हम उनके साथ बैठ के तो मुज़ाकरात करते हैं। हुआ क्या कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो लश्कर इस्लाम किसी टाइम पे मंगल बाग इसको हेड करता था, हाफिज़ गुल बहादुर और जमातुल अहरार, इन 3 तंजीमों ने फौरी तौर पर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात के लिए बातचीत ही नहीं करना चाहते हम। फिर किसी तरीके से कुछ मना के बातचीत शुरू हुई। तो अब उसके अंदर जो
तहरीक तालिबान के ये जो दड़े हैं, यानी टीटीपी के ये आगे जो दड़े हैं, ये तो उसमें बहुत सारे, चूँकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारी ये जो दड़े हैं वो वहाँ पे हैं। तो लश्कर इस्लाम, हाफिज़ गुल बहादुर और जमातुल अहरार के इनकार के बाद बहरहाल वहाँ बातचीत शुरू हुई। पहला राउंड हुआ। पहले राउंड के अंदर जो मुतालबात सामने आए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी पहला मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज की जाए, यानी पूरे मुल्क में शरीयत नाफिज की जाए। दूसरा जो मुतालबा था वो भी बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि हमें, यानी दहशतगर्दों को या तालिबान को या टीटीपी को या ये दूसरे ग्रुप जो हैं, इनको मर्ज एरिया में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त दी जाए, यानी यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगी, बिला रोक टोक जो है सारे वहाँ पे रहेंगे। अब ये जब ये मुतालबा सामने आए तो यहाँ से मुतालबा ये था कि जनाब आप यहाँ से जाने की तैयारी करें। तो बात तो बन नहीं रही थी, फिर अब क्या किया जाए। बहुत कोशिश की गई, जिरगा मेंबरान ने उनके साथ काफ़ी सूरत हाल पर बातचीत की, उनको बताया, मसाइल बताए कि जी आप लोग जहाँ पे होते हैं, जब सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करती हैं तो उसके अंदर आप लोग तो मरते हो या नहीं मरते, लेकिन आम लोग जो हैं वो उसके अंदर शहीद हो जाते हैं। वहाँ पे लश्कर इस्लाम का मौक़िफ़ था कि जी हम तो लोकल हैं, ये जो इसमें अफ़गान हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, आप इन्हें कहें यहाँ से निकलें, हम कहाँ जाएँ, तो हमारा इलाका है। अब ये बात भी ठीक थी, इलाका लश्कर इस्लाम का है, क्योंकि वो इस बाड़ा और तिरा के लोग हैं ज़्यादा उसमें। अब ये जो 2 राउंड थे ये तकरीबन नाकाम हो गए और उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब जनाब ये जो जिरगा है ये पेशावर पहुंच गया, बाड़ा आया, बाड़ा से अब पेशावर आ गया। अब ये आके जो हमारी हुकूमती और सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको ये ब्रीफ़ करेंगे। और ये बात मैं आपको बताऊं, ये बहुत वाज़ेह कहा गया था कि अगर मुज़ाकरात का टाइम हम देते हैं, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर ऑपरेशन होगा। इस जिरगे ने वहाँ पे जाके उनको भी ये आगाह कर दिया कि जनाब ये टाइम हम आए हैं और ये एक रज़ाकाराना तौर पर आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। दूसरी सूरत में यहाँ पे ऑपरेशन होगा। अब मामला ये है कि आने वाले दिनों में तिरा के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू होंगी और जितने भी वहाँ पे दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। जो मशरान थे उनको मौका दिया गया, उन्होंने बातचीत की, अपना एक जो उनका एक गिला था, शिकवा था कि हमें टाइम दें, बाजोड़ में भी दिया गया था। 7 राउंड हुए थे, नाकाम हुआ जिरगा। तिरा में इससे पहले भी एक मुज़ाकरात हुए खैबर डिस्ट्रिक्ट में, इस बार फिर मुज़ाकरात की इजाज़त दी गई, लेकिन मुज़ाकरात का जो पहला राउंड हुआ फिर दूसरा राउंड जो है वो नाकामी से 2-4 हो गया। मैं पहले ये बात करता हूँ कि ये लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, ये लोग यहीं रहेंगे और आवाम के दरमियान ये घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप आवाम के अंदर होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस आपको कार्रवाई करने से उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। जैसे ये तिरा की कार्रवाई थी जिसमें बताया गया कि जनाब इसमें 22 के करीब लोग शहीद हुए। अब 12 लोग तो आइडेंटिफाई थे कि ये लोकल शायद हों, लेकिन 10 का बारे में आज तक खामोशी है कि ये 10 जो थे वो टेररिस्ट थे। अब देखते हैं कि अब इसमें एक और ट्विस्ट ये आ रहा है कि वज़ीर आला साहब ने भी एक जिरगा बुला रखा है 25 तारीख़ को, यानी कल नहीं परसों। अब जिरगा क्या करेगा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब वो इनकार कर रहे हैं, मुतालबात बड़े क्लियर हैं, तो ये जिरगा फिर क्या करेगा। ऑलरेडी एक जिरगा मैंने बताया कि 80 लोगों का जिरगा गया था, नहीं माने। तो जब नहीं माने तो क्या किया जाए।
वज़ीर आला साहब भी करके देख लें, वो भी अपनी जो ख्वाहिश है या उनका जो वो चाहते हैं कि मैं जिरगा करूं, कर लें जिरगा, वो भी देख लेते हैं। ना ये हल होना जिरगे से ना होगा, मुज़ाकरात बहुत दफ़ा हो गए हैं और ये मुज़ाकरात जो हैं कभी कामयाब नहीं होने, क्योंकि मुतालबात ही बड़े डिफरेंट हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। चलें सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। हुकूमत की जानिब से फ़ज़ल तारिक चौधरी साहब जो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक ऑफ़र की है कि जनाब इमरान ख़ान साहब को अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है और हुकूमत की तरफ से ये एक ऑफ़र उन्होंने की। उनका ये कहना था कि चूँकि केसेस उनके ख़त्म हो रहे हैं, सज़ाएँ हो जाएंगी, तो उसके बाद ये है कि उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। अब उसके अंदर उनका एक जो मुतालबा है या जिसे कह लें कि एक उनकी कंडीशन है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो एक रिटन एप्लीकेशन दे दें कि उन्हें यहाँ से अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाए बनी गाला। तो इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। सवा दो साल हो चुके हैं इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी को, जबकि बुशरा बीबी जो हैं उनको भी इस वक्त 7-8 महीने होने वाले हैं कि वो भी गिरफ़्तार हैं। तो अब ये है कि ये मुझे जो समझ आ रही है, हुकूमत चाह रही है कि इमरान ख़ान साहब रिक्वेस्ट करें, जैसे रिटर्न रिक्वेस्ट होती है, और जहाँ तक मेरी समझ बूझ है, इमरान ख़ान साहब किसी सूरत वो जेल में रहने को तरजीह देंगे और किसी सूरत भी बनी गाला शिफ्ट होने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। एक बंदा जो 70 अबव हो, 2 साल 2.5 साल जेल में गुजार चुका हो, इस मौके पे आके वो अपनी सारी की सारी जो मेहनत है 2-2.5 साल की, जो सख्तियाँ उसने बर्दाश्त की हैं, तो किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ के अंदर यकीनन लोग चाहते होंगे उन्हें कोई रिलीफ़ मिले, लेकिन इमरान ख़ान साहब ये रिलीफ़ नहीं लेंगे। ये मैं आपसे जो कहते हैं ना कि शर्त लगाने को तैयार हूँ कि इमरान ख़ान साहब ये जो ऑफ़र है इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब जनाब तीसरा टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो तीसरा टॉपिक मुलाकात के हवाले से है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बने हुए आज 8-10 दिन हो गए हैं। हुकूमती मामलात तो रुक के हैं और हुकूमत जो है वो आप समझें कि सिर्फ वज़ीर आला साहब ही हैं, बाकी हुकूमत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फ़ैसला था कि हुकूमत सिर्फ वज़ीर आला नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी कैबिनेट जो होती है वो हुकूमत होती है। वज़ीर आला के जो इख्तियारात हैं वो बड़े महदूद हैं, जो डे टू डे अफेयर्स हैं वो कर सकते हैं, बड़े फ़ैसले जो हैं वो कैबिनेट करती है और कैबिनेट के पास ही जाते हैं। अब मामला ये है कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि जब तक मेरी मुलाकात इमरान ख़ान साहब से नहीं होती मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा, और उनका ये कहना है कि मुझे बार बार मशवरा दिया जा रहा है कि तुम कैबिनेट बना लो, मुलाकात हो जाएगी। वो कहते हैं जब मैंने एक दफ़ा कैबिनेट बना ली तो ये मेरी मुलाकात नहीं करवाएंगे। तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सुप्रीम हाई कोर्ट गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने या बड़े बेंच ने ये फ़ैसला दिया था कि इमरान ख़ान साहब से मुलाकातें करवाई जाएँ। एक में कहा गया था कि वकला को इजाज़त हो, सियासी जो पार्टी के लोग हैं रहनुमा उनकी मुलाकातें हो और फैमिली की मुलाकातें करवाई जाएँ। ये 3 वो थे। और एक मेकनिज़म ये बनाया गया था कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो लिस्ट प्रोवाइड किया करेंगे वो कम से कम 5 लोगों की लिस्ट होगी जो सियासी होंगे या वकला होंगे, जबकि फैमिली की लिस्ट अलग से जाएगी, वो लोग मुलाकात कर सकेंगे। सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। पहले तो उनकी जो दरख्वास्त थी उसको एतराज़ात लगा के वापस किया गया,
फिर एक सिंगल बेंच के सामने वो एतराज़ात रखे गए और सिंगल बेंच ने वो रिट पिटिशन जो थी या दरख्वास्त थी वो अलाउ कर दी। आज जो एक बड़ा बेंच था उसके अंदर ये सुहेल अफरीदी का केस भी आया और तहरीक इंसाफ ने 2 दरख्वास्तें जमा कराई थी। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारी मुलाकातें बंद हैं, नहीं करवाई जा रही, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। तो एक तो उनकी दरख्वास्त की मुलाकातों के हवाले से, दूसरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन्होंने एक इशू उठाया था। अदालत ने आज जब ये काफ़ी सारी 20 के करीब दरख्वास्तें थीं, उन सबको यकजा किया हुआ था, तो आज उन्होंने फिर डायरेक्शन जारी की हुकूमत को और अडयाला जेल के सुपरडेंट को कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वकला की, फैमिली की मुलाकातें उसी तरह करवाई जाएं जिस तरह हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक फ़ैसला दिया था। उन्होंने कहा कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इस मौके पे सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी कंटेम्प्ट की जो दरख्वास्त है उसको भी सुना जाए, लेकिन अदालत ने सिर्फ़ उनको ये कहा कि अब आप इस पे अमल दरामद करवाएं जो हमने आर्डर दिए हैं। सुहेल अफरीदी के वकील की बात जो हुई तो उन्होंने कहा कि जी सलमान अकरम राजा जो हैं वो जब 5 नाम भेजेंगे तो वो लिस्ट में सुहेल अफरीदी को भी डाल सकते हैं, ये उनकी सवाबदीद है। तो इस तरह सुहेल अफरीदी को भी इजाज़त मिल गई कि वो अपने लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकें। अब कहा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात जो है वो सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो लिस्ट कल भिजवाई जाएगी उसमें उनका नाम शामिल किया जाएगा, और अगर कल ना तो परसों जो भी लिस्ट उनकी जाती है, हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों का एक रखा जाता है, पीर और शायद जुमेरात है, तो अगर अगले हफ्ते में भी मुलाकात होती है तो उसमें प्रायोरिटी जो है वो सुहेल अफरीदी की होगी ताकि वो मुलाकात कर सकें। और आज भी सुहेल अफरीदी से मीडिया ने पूछा कि जनाब हुकूमती मामलात मुतासर हो रहे हैं, आप काबीना बनाएं, कोई छोटी काबीना बना लें, लेकिन उन्होंने अपना वही जो उन्होंने एक ज़िद अपनाई थी कि नहीं, जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी मैं कोई काबीना नहीं बनाऊंगा। लगता मुझे यूँ है कि आने वाले दिनों में हर फैसला, और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात से मशरूत हो गया तो हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शेर अफजल मरवत को अगर आपने सुना हो तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि अली अमीन गंडापुर हुकूमती मामलात ख़ुद चला रहे थे, फ़ैसले करते थे, जब उन्हें मौका मिलता था तो जाके इमरान खान साहब को बता देते थे, फिर अगर वो कोई चेंज करना चाहें, कोई बात करना चाहें तो वो उस तरह कर लेते थे। लेकिन सुहेल अफरीदी समझते हैं कि ये उनका कानूनी हक़ है। बिल्कुल ये क्लियर बात है कि हर कैदी से मिलना आपका कानूनी हक़ है, आप मिल सकते हैं। अब ये है कि अगर उनकी मुलाकात हो जाती है आने वाले 1-2 दिन में तो वो काबीना फिर तश्कील पाएगी। अब उस वक्त तक ज़ाहिर है काबीना नहीं बनेगी जब तक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो जाती अपने वज़ीर आला से। कुछ तो पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बहुत मुश्किल है कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो डिलीवर कर सकें, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब का प्रेशर है, वो डर रहे हैं कि कोई फ़ैसला मैंने किया और गलत कर दिया तो ज़िम्मेदारी मुझे पड़ जाएगी। सुहेल अफरीदी तमाम ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पर डालना चाहते हैं। फिर अगर उनकी मुलाकात नहीं होती तो चंद जो पार्टी के लीडरान हैं, जिनमें जुनैद हैं, असद कैसर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, आतिफ खान हैं, ये पार्टी के मामलात को देख रहे होंगे। लिहाजा तमाम फ़ैसले जो हैं वो इसी तरह होंगे कि ये लोग उस पर इनका इन्फ्लुएंस होगा और हुकूमती जो मामलात हैं वो नहीं चल सकेंगे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कि सुहेल अफरीदी कब लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, कब वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और वो वहाँ पे धरना देंगे, मुज़ाहरा करेंगे। ये तमाम मामलात जो हैं वो अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ
मशावरत के बाद उसका ऐलान करना चाह रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये कब मुजाहरा होगा, ये तमाम तफसीलात के लिए आपको मेरा अगला व्लॉग देखना होगा, ताकि उसमें मैं आपको बता सकूं कि तहरीक इंसाफ ने क्या प्लानिंग की है और कैसे यहाँ से इस्लामाबाद पे चढ़ाई की जाएगी और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या प्लानिंग हो रही है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने अहल खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।